Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक पढ़ रहे थे जिसमें पार्ट नंबर जो 2 था, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, हम उसे पढ़ चुके थे। हमने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आई होप आपने भी वो क्वेश्चंस नोटबुक में लिख ही लिए होंगे। तो बेटा आज हम अपना पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं जिसका नाम है राज्य कैसे काम करता है। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। हमने देखा कि जो सरकार है, सरकार के 3 स्तर होते हैं। जो देश का शासन है वो 3 स्तरों में विभाजित है। पहला था स्थानीय, दूसरा राज्य और तीसरा था केंद्र। ठीक है, स्थानीय जो था आपका शासन यानी कि गांव का जो शासन था, इसके बारे में हमने विस्तार से जान लिया था अपनी पिछली क्लास में। देखिए हमने क्या लिखा, हमने विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर कैसे काम किया जाता है। क्लास 6 थी जब हमारे पास, हमने स्थानीय शासन के बारे में जाना था कि गांव में जो पंचायत है वो कैसे काम करती है, गांव की भलाई के लिए, गांव के वेलफेयर के लिए वो किस प्रकार के कदम उठाती है। जैसे गाँव में सड़कों का बनवाना, ठीक है, बिजली, गलियों में रोशनी हो उसका ध्यान रखना, गांव में स्कूल खोलना, छोटे बच्चों तक दवाइयां पहुंचाना जैसे कि पोलियो की दवाई थी, और गांव के वेलफेयर के लिए काम करवाना, गांव में कुएं खुदवाना, ठीक है, लोगों तक पानी की सप्लाई अच्छी हो। इस प्रकार के बहुत सारे काम वो करती थी। और इन सब काम करने के लिए पंचायत को जो पैसा था, कुछ पैसा तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से मिलता था और कुछ पैसा उसे टैक्सेस के रूप में आता था। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो राज्य सरकार की बात करेंगे। राज्य सरकार जो ये है, सरकार के 3 स्तरों में से सेकंड स्तर है। ठीक है, शासन का जो लेवल है उसका ये दूसरा भाग है राज्य। राज्य किस तरीके से काम करता है, राज्य में प्रशासन कैसे चलाया जाता है, ये आज हम 7th की बुक में पढ़ेंगे कि सरकार अपना काम कैसे करती है। और जब हम इससे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, जब हम 8th में हो जाएंगे, केंद्र के बारे में हम क्लास 8th में जानेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए आप, इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरीके से किया जाता है। लोकतंत्र आपको पता है, हमारा देश जो है लोकतंत्र है। यहाँ पर लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही बनाई गई सरकार है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, विधानसभा क्या है और विधानसभा के जो मंत्री हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनका क्या रोल होता है। विधानसभा के सदस्यों का और मंत्रियों का एक विधानसभा में क्या अहम रोल होता है, वो किस किस प्रकार के काम करते हैं, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। ये तो हमने क्लास 6 में भी जाना था कि लोग सरकार के सामने अपने जो सवाल हैं कई प्रकार से रखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से रैली निकालते हैं, ठीक है, जुलूस निकालते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर उसके ऊपर एक सिग्नेचर कर जैसे हस्ताक्षर अभियान के नाम से हमने जाना था, वो बड़े मंत्री को अपनी प्रॉब्लम देते हैं। तो कई तरीकों से वो सरकार के काम में भागीदारी करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। हमने क्लास 6 में भी जाना था, तो तरीके लगभग वही हैं। और किसी कार्य की मांग वो कैसे करते हैं। इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए हम स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, हम हेल्थ का ही उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, जिम्मेदारी किसकी। देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है। 2 बच्चे दिख रहे हैं हमें इस पिक्चर में और वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक बच्चा उनमें से कह रहा है, देख हमारे राज्य में पानी की कमी है, बहुत से लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा था। फिर वो दोनों बच्चे न्यूज़पेपर को और ध्यान से पढ़ने लगते हैं। आगे लिखा है, कई गांवों में तो लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, नदी नाले और तालाब सूख गए, बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गांव में बहुत सारे लोगों को गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए, और किसी किसी गांव में तो पीने के पानी की इतनी कमी है कि लोगों को कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी को लेने के लिए। और हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि पानी के कारण लोगों को हैजा, हेपेटाइटिस, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जिला मुख्यालय
पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। न्यूज़पेपर में आगे लिखा था कि जिला मुख्यालय पातालपुरम एक जगह है जहां पर लिखा है लोगों को 3 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है, जो जिले का जो हॉस्पिटल है, मरीजों से अटा पड़ा है। मतलब वहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ हो चुकी है। इनमें से ज्यादा संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। तो ज्यादा संख्या में वो बच्चे हैं और उनको कौन सी बीमारी है? हैजा। टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उनमें से एक बच्ची कह रही है न्यूज़पेपर देखकर कि मैंने भी टीवी पर देखा था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस बीमारी से सचमुच में कोई मर सकता है? तो दोनों बच्चे इस प्रकार की वार्तालाप कर रहे थे। तो दूसरी बच्ची कहने लगी, क्या पता बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। मतलब बच्चे डर रहे थे कि कहीं मुझे भी ये बीमारी ना हो जाए। उसी दिन दोपहर में बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। दोनों साइकिल पर जा रहे हैं, आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो कहते हैं मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, हमें बाजार से कोई ठंडा ड्रिंक नहीं लेना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन। उसमें एक बच्चे का नाम शिरीन है। वो कह रहे हैं कि मम्मी ने मुझे आज सुबह सुबह ही ये बताया था कि हमें अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए और बाजार से, क्योंकि इस समय इतनी बीमारी फैल रही है, हमें बाजार से कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तो बच्चे ही हा मतलब बच्चे आपस में हंसने लगते हैं। आगे गए तो एक पुलिस वाली महिला है जिसने उन्हें रोक लिया। उसने कहा रुक जाओ। अचानक ही उन्हें रोक लेती है और उन्हें बताती है कि रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच लेकिन क्यों? बच्चे हैरान थे, सचमुच लेकिन क्यों? उन्होंने क्या कुछ कर दिया? तो फिर वो पुलिस वाली महिला बताती है, हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। मतलब विधायक पर गुस्सा नहीं है। विधायक के लिए जरूरी है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, तो उसने जो काम नहीं किया लोग उसके प्रति गुस्सा हो रहे हैं। फिर जो व्यक्ति रैली को संबोधित कर रहा है उसकी पिक्चर दिखाई गई है और हम यह मांग करते हैं कि यह अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो अब दोनों बच्चे कहते कैसी ऊंची आवाज है, ये तो कोई नेता वेता होंगे। जो रैली को संबोधित कर रहा था तो वो कहते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति को संभाले ये विधायक का काम है, उन्हें ही ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तो उनकी तेज आवाज को सुनकर बच्चे कहते हैं ये तो कोई नेता वेता लगते हैं। तो क्या मैंने इन्हें टीवी पर देखा है, ये तो विरोधी दल के हैं। अब एक नया शब्द हमारे सामने आया, विरोधी दल। विरोधी दल क्या होता है? जो दल सत्ता में नहीं है। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो बाकी जो जितने भी बच गए दल, जैसे कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वो इस वक्त सत्ता में नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार है। तो जो बाकी जो दल हो गए वो कौन से दल हो गए? विरोधी दल हो गए। ठीक है। हमारे देश में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये बाकी दल कौन से हो गए? विरोधी दल। और जो लोग सत्ता में हैं वो बहुमत दल के नेता हो गए। आगे लिखा विधायक कौन होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा विधायक कौन है? विधानसभा का सदस्य। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को हम विधायक कहते हैं। आगे हमने एक शब्द का और जिक्र किया है, निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र एक वर्ड आएगा। तो बेटा निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य चुनते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आपके एरिया को बहुत सारे वार्ड में बांट दिया गया है। ठीक है, उस वार्ड में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो वहां के मतदाता हो गए। कौन से लोग? जिनकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक हो गई, तो ये उनका निर्वाचन क्षेत्र हो गया। वो इस एरिया से, अब ऐसा तो नहीं ना कि अभी उसका वोट बना हुआ है तो वो देश के किसी भी कोने में जाकर वोट देगा, ऐसा नहीं होता है। जहां पर जिस एरिया की मतदाता सूची में उसका नाम होगा, जिस एरिया की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होगा, वो उसी एरिया से अपने प्रतिनिधि को चुनेगा। तो उस एरिया को क्या कहा जाता है बेटे? निर्वाचन क्षेत्र। देखिए विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। हमने पातालपुरम जगह है जो उसके बारे में पढ़ा कि वहां पर पानी की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी, हॉस्पिटल भर चुके थे, ज्यादातर बच्चे थे जिन्हें हैजा हो रहा था।
जिसके कारण हैजे की बीमारी से ग्रसित थे। हॉस्पिटल पूरे भर चुके थे और लोग अपना आक्रोश दिखाने के लिए विधायक के घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे कि विधायक को अब इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। शायद आप जिलाधीश या चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से भी परिचित होंगे। आपने सुन रखा होगा नाम जिलाधीश का और चिकित्सा अधिकारी का, परंतु क्या आपने विधायक या विधानसभा के बारे में सुना है? तो बेटा मैंने अभी बताया आपको, विधायक कौन होता है? विधानसभा का सदस्य। ठीक है, आगे देखिए, क्या आपने अपने क्षेत्र में विधायक यानी एमएलए से परिचित है? विधायक को ही हम इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? आपकी विधानसभा, और जो विधानसभा का सदस्य होगा वो विधायक होगा, यानी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और क्या आपको पता है वो किस पार्टी के हैं? जैसे आपके एरिया का है, हो सकता है आपके वहाँ कांग्रेस का कोई व्यक्ति जीता हो तो वो आपका एमएलए कांग्रेस का होगा। हमारे यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए बीजेपी का जीता तो हमारे यहाँ का जो है वो बीजेपी का होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा जो अभी चुनाव हुए थे, हमारे यहाँ से चिरंजीव राव विजयी हुए थे, जो कि क्या थे? कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, विधानसभा के सदस्यों को ही एमएलए कहा जाता है। विधायक कौन होता है? विधानसभा का सदस्य, और विधायक को ही हम एमएलए भी कहते हैं। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। साइड में ही कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पातालपुरम में क्या हो रहा था? पातालपुरम में क्या हो रहा था कि पातालपुरम में पानी की बहुत कमी थी। लोगों को किसी एरिया में तो पानी मिल ही नहीं रहा था और किसी एरिया में बहुत ही गंदा पानी मिल रहा था, जिसके कारण लोग हैजा और पानी से होने वाली और बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे। यह समस्या इतनी गंभीर क्यों थी? ये समस्या ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बीमार हो गए। चारों तरफ गंदगी थी, गंदा पानी था, पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, तो हैजा जो था बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हुए और हॉस्पिटल भी उस वक्त फुल हो चुके थे। आपके विचार में उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या किया जा सकता है? क्या आपके अनुसार यह कार्य किसको करना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या किया जा सकता है कि सरकार को सभी लोगों को पानी उपलब्ध करवाना चाहिए, पानी उपलब्ध करवाए, वो भी उन्हें साफ पानी उपलब्ध करवाए। पीने का साफ पानी जब लोगों को उपलब्ध होगा, हमने जाना था पिछले चैप्टर में कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से नहीं है, स्वास्थ्य का मतलब है बीमारियों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम स्वास्थ्य कहते थे। और बहुत सारी और भी कई ऐसी चीजें थी जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती थी बीमारियों के अलावा। उसमें हमने पढ़ा था पीने का स्वच्छ पानी। यदि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी सरकार उपलब्ध करा दे पातालपुरम में, तो वहां की स्थिति को संभाला जा सकता है। और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां पर सरकार की। ठीक है, और आप इस बारे में क्या सोच रहे? सरकार। और वहां पर सरकार यानी कि राज्य, एक राज्य की बात है तो राज्य सरकार वहां पर काम कर रही है, तो जो वहां का विधायक होगा, जो उस क्षेत्र का एमएलए होगा, ये उसका काम है कि वो अपने एरिया में लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराए, ताकि लोग इस बीमारी से ऊपर उठ सके, इस बीमारी से निपट सके। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।